क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान वाकई अल्लाह के राजों में से एक राज है? आखिर क्यों पाकिस्तान को ही अल्लाह ताला ने 57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद एटमी सलाहियत दी? वो कौन सा अजीम मिशन है जिसको पाकिस्तान के जरिए अल्लाह पूरा करवाना चाहते हैं? वो कौन सा मुकद्दस काम है जिसके लिए पाकिस्तान को इतना ताकतवर बनाया गया? दोस्तों, आप लोगों ने सोचा है ईरान की सऊदी अरब के साथ क्या दुश्मनी है? सऊदी अरब की ईरान के साथ क्यों दुश्मनी है और सऊदी अरब ये क्यों चाहता है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ जंग को जारी रखें? आखिर ये दोनों किस अहम चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? आखिर इन दोनों की डॉक्ट्राइन क्या है? और आपको ये जानकर शदीद हैरत और शायद अफसोस भी होगा कि इन दोनों की लड़ाई का मरकज़ व महवर है खाना काबा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं पहले ये हदीस, उसके बाद आपके सामने तमाम हकाइक रखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारे खजाने काबा के पास 3 लोग जंग करेंगे और वो तीनों बादशाहों के बेटे होंगे, लेकिन वो खजाना उनमें से किसी को नहीं मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात फरमाई जो आज के हालात में सबसे अहम है। फरमाया, फिर मशरक की तरफ से काले झंडे नमदार होंगे जो ऐसी जंग करेंगे कि इससे पहले किसी ने न की होगी। आज जब हम मशरक वस्ता में इक़्तिदार की जंग और मशरक में हलचल देखते हैं तो दिल पुकार उठता है कि क्या वो वक्त करीब आ चुका है। इसके अलावा एक और हदीस में आया है कि कोई शख्स खाने काबा में पनाह लेगा और उसके कत्ल का इरादा किया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो बैतुल्लाह में होगा तो एक लश्कर उस पर हमला आवर होगा। जब वो बैदा मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है जिसे मकाम बैदा कहा जाता है, वहाँ पहुँचेगा तो ज़मीन उसे निगल लेगी। तो दोस्तों, इन अहादीस मुबारक की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आखिरी ज़माने में खाना काबा की तौलियत को लेकर मुसलमानों के गिरोह आपस में लड़ पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से गिरोह हैं, आज हम आपके सामने उनकी निशानदही करेंगे और तमाम रेफरेंसेस के साथ आपके सामने वाज़ेह दलाइल रखेंगे। फ़ैसला आपने करना है। हम कोई नैरेटिव, कोई बयानियाँ आपके सामने नहीं रखेंगे, मगर हम तमाम डॉक्ट्राइन आपके सामने पेश करेंगे कि इस बारे में शिया डॉक्ट्राइन क्या कहती है, ईरानी नज़रिया क्या है, आले सऊद डॉक्ट्राइन क्या कहती है, इनका नज़रिया क्या है, पाकिस्तान का क्या किरदार है और कौन कौन हक़ तौलियत के दावेदार हैं खाने काबा के, तुर्किया का इसमें क्या किरदार है। क्योंकि मुसलमान खाना काबा से एक जज्बाती लगाव और मोहब्बत रखते हैं, इसीलिए उसको ही उम्मत मुस्लिमा का लीडर तस्लीम करते हैं जो खाना काबा के ऊपर हुक्मरानी कर रहा होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान की। ईरानी डॉक्ट्राइन इस बारे में क्या राय रखती है? उनके यहाँ हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर के साथ साथ वो कौन सी अहादीस हैं जिससे ये मालूम होता है कि ईरान आखिर बैतुल्लाह को लेकर क्या चाहता है। ईरान का एक मजबूत मजहबी और सियासी अकीदा महदूवियत है। ईरानी शिया डॉक्ट्राइन में इमाम मेहदी का ज़हूर एक मरकज़ी अकीदा है, जिन्हें वो गायब इमाम कहते हैं। उनके ज़हूर के बाद जो वाक़यात रूनुमा होंगे उनमें सऊदी अरब में मौजूद हुक्मरान यानी कि ख़ानदान आले सऊद का खात्मा, मक्का और मदीना पर कंट्रोल और वहाँ असलाहत शामिल हैं। ईरान आले सऊद या सऊदी अरब नाम की रियासत को नहीं मानता, बल्कि वो उसे हिजाज़ मुक़द्दस कहता है। उनका मानना है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है और वो खाने काबा की हिफाजत के लिए कोशां हैं। ईरानी रहबरों की तकारीर और मजहबी कुतुब में महदूवियत का तस्वुर मसलन आयतुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह खामनाई की किताबें और बयानात मौजूद हैं। नेज़ ये कि कामिल सुलेमानी की किताब यौमुल इखलास जो ज़हूर मेहदी के तनाजुर में आले सऊद के खात्मे और मदीना में कबूरों की इस्लाह का जिक्र करती है। यही वजह है कि ईरान सऊदी अरब को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। ये कशमकश महज सियासी नहीं बल्कि नजरियाती और मजहबी है, जिसका हतमी महवर खाने काबा है और इसके तकद्दुस की जंग। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब इस अपने मुतवल्लियाना किरदार के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या दलाइल पेश करते हैं और वो क्यों खुद को इसके अहल समझते हैं। आले सऊद का फिक्री और नज़रियाती ताल्लुक शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की इस्लाही तहरीक से है, जो खालिस तौहीद पर जोर देती है। आले सऊद खुद को हरमैन शरीफैन का खादिम और मुहाफिज समझते हैं। उनके नज़दीक खाने काबा की तौलियत एक दीनी फरीज़ा है, जिसके ज़रिए मुसलमानों को खालिस तौहीद पर कायम रखने और शिरक से पाक माहौल फराम करने के ज़िम्मेदार हैं। उनका दावा है कि उन्होंने ही हिजाज में शिरक व बिदात का खात्मा किया है और वही हरमैन की असल रूह की हिफाजत के लिए हकदार हैं। इस दावे के पीछे उनका मजहबी जवाब ये है कि उन्होंने इस्लाम की असल तालीमात को बहाल किया है, जबकि निस्बी तौर पर वो एक कदीम और मुअज़्ज़िज़ अरब कबीले से ताल्लुक़ भी रखते हैं, जो उनके दावों को तक़वियत देता है। वो आले सऊद की हकमरानी का जवाज़ हरमैन शरीफैन की खिदमत और वहाबी अकायद के निफाज से जोड़ते हैं। सऊदी आइन का हरमैन शरीफैन की हिफाजत पर काफ़ी जोर नज़र आता है। सऊदी सरकारी उलमाए कराम के फतावे जो आले सऊद की तौलियत को दीनी फरीज़ा करार देते हैं, उनके लिए खाने काबा की तौलियत सिर्फ एक निज़ामी ओहदा नहीं बल्कि उनके इक़्तिदार की
रूहानी और सियासी बुनियाद है। वो आले सऊद के अलावा किसी भी फरीक की जानिब से खाने काबा की तौलियत का दावा फितना और इनहराफ समझते हैं। और इस दौड़ में सिर्फ ये 3 ताकतें ही नहीं बल्कि और भी दावेदार हैं। तुर्किया भी खिलाफत उस्मानिया की बहाली के ख्वाब देखता है और इस्लामी दुनिया में एक फ़ाल किरदार अदा करना चाहता है, जिसमें बिलवास्ता तौर पर खाने काबा की तौलियत का इशारा मिलता है। सदर रजब तैयब एर्दोगान इसके इशारे कई बार अपनी तकारीर में दे चुके हैं। और एक अहम पहलू जिसका ताल्लुक अहादीस से है, खुरासान से उठने वाले काले झंडे वाले लश्कर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम खुरासान से काले झंडे देखो तो उनमें शामिल हो जाओ, अगरचे तुम्हें बर्फ़ पर रींग कर आना पड़े, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। सुनन इब्न माजा किताबुल फतन हदीस नंबर 4084। इस हदीस की रूह से अफगानिस्तान जैसे इलाके भी इस दौड़ का एक हिस्सा बनते दिखाई देते हैं, जहां से ये लश्कर एक दिन खाने काबा की तौलियत के लिए उठेगा। ये सब मुतवाज़ी धारे एक ही मरकज़ की तरफ बह रहे हैं और जिसका नाम है खाने काबा। हमारी कोशिश ये थी कि हम आपको इन तमाम जंगों के असली महवर तक पहुंचाएं, असली बात आप लोगों को समझाएं। फैसला आपका अपना है। और आज अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस किरदार की, उस ताकत की, उस मिशन की जो शायद पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सौंपा गया है। और फिर इन बड़े बड़े दावेदारों के दरमियान अल्लाह की शान देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 56 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के दरमियान पाकिस्तान को बगैर मांगे एक ऐसी चाबी दे दी है। एक गरीब मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो हमेशा मसलों में घिरा रहा, लेकिन जिसे इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत होने का शर्फ बख्शा गया, जिसे दुनिया की चंद बेहतरीन तरीन अफवाज में से एक फ़ौज अता फरमाई। ये सिर्फ एक कौम की मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि एक हुक्म रब्बानी का मंसूबा है, जिसके तहत अल्लाह कायनात में कौमों को किसी खास मकसद के लिए चुनता है। और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, किसी दिन खाना काबा की तौहीन के लिए, खाना काबा के तकद्दुस के ऊपर अगर हमला किया गया तो पाकिस्तानी फ़ौज को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने फजल करम से इतना ताकतवर बनाया है कि पाकिस्तानी फ़ौज इस मुक़द्दस मिशन के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने का हुनर जानती है। और ये पाकिस्तान को दी गई ताकत सिर्फ पाकिस्तानियों की मेहनत का नतीजा नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है। ये ख़ास इनाम है। ये ना सिर्फ पाक फ़ौज को मिला तोहफ़ा है बल्कि ये तोहफ़ा पूरी कौम के लिए है। ये एक ख़ास खुशकिस्मत ताकत है जो नसीब वालों को नसीब होती है। अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान इस मिशन को पूरा कर पाएगा, इस मुक़द्दस मिशन के लिए अपनी ताकत सर्फ कर पाएगा या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत है। और हमारी अल्लाह से ये दुआ है कि सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज ही नहीं, पाकिस्तानी कौम को भी अल्लाह ताला अपने इस मुक़द्दस मिशन के लिए जाने कुर्बान करने का मौका दे। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में आकर ज़रूर कीजिएगा।